अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो रुमैसा चली गई थी स्कूल, और तैमिया जो है वो उसको मैंने साइड पे इधर बेड पे सुला दिया था। इसीलिए मैं जो वो आपको सफाई जहाँ से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है, तो मैं आपको बेड बनाती नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद बेड बनाती हूँ। लेकिन आज जो है वो मैंने तैमिया को जो है वो बेड से अभी उठाया ही नहीं था, वो अभी सोई हुई थी। कभी जो है वो पहले उठ जाती है और कभी जो है वो मैं अभी सफाई कर रही होती हूँ तो फिर वो उठती है। तो अभी जो है वो आज वो यहीं पे अभी बेड पे सो रही थी, तो फिर मैंने उसको उठाया ही नहीं था। साइड पे जो आपको चारपाई नज़र आई है जो मैंने अभी खड़ी की है, इसके साथ जो है वो मैंने झूली बांधी हुई है। सोते जो है वो हम सब बेड पे ही हैं। हम चारों जो है वो भी आराम से बेड पे पूरे आ जाते हैं, तो हम बेड पे ही सोते हैं। लेकिन ये है कि हम सोते जो है वो दूसरी मसलन इस तरह से ना लंबाई रुख पे हम नहीं सोते, दूसरी तरफ हम सोते हैं। तो लेकिन ये है कि हम चारों जो है वो इजी तरीके से पूरे आ जाते हैं। तो ये चारपाई जो है वो मैंने इसलिए बिछाई हुई है कि इसके साथ जो है वो झूली में बांधती हूँ। और रुमैसा को जो है ना वो झूली का बहुत, सॉरी तहबिया को रुमैसा का कह रही हूँ, वो तो माशाल्लाह अब 10 ईयर की है। तो जो छोटी ना तैमिया, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो झूली का बस चस्का लगा हुआ है। तो दिन रात उसको ये होता है मुझे झूली में मम्मा लिटाए। तो ये है कि मैं उसको झूली में ना ये कि लिटाती, ये नहीं कि पूरा मैं उसको झूली में ही रात को सुलाती हूँ। कि कैसे मसलन हमारे बड़े जो है वो इस तरह से कहते हैं ना कि रात को बच्चे को जो है ना झूली में नहीं सुलाना चाहिए। पता नहीं अब इसमें क्या लॉजिक है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता खैर से। तो इस वजह से जो है वो उसको तकरीबन मैं सुला देती हूँ, फिर सुलाने के बाद जो है वो मैं उसको निकाल लेती होती हूँ। तो सुलाती मैं उसको फिर अपने साथ ही हूँ, बाद में ना अपने साथ लिटा लेती हूँ, तो फिर जो है ना वो मुझे भी सुकून रहता है। आपको पता है माँ के साथ अगर बच्चा लेटा हो ना तो उसका जो सुकून है वो माँ को भी रहता है और बच्चे को भी रहता है। ये मेरी अम्मी इस तरह कहती हैं कि बच्चे को अपने साथ लिटाया करो, बच्चे को अपने साथ लिटा के जो सुकून आता है ना वो सुकून, बच्चा अगर माँ से दूर हो तो ना बच्चे को सुकून आता है ना माँ को सुकून आता है। तो वही जो है ना वो मसलन फ़ील भी बंदे को होता है। तो मैं उसे अपने साथ इस तरह से लिटाती हूँ तो फिर ना मैं भी सुकून से सो जाती हूँ। तो इसी वजह से जो है वो बेड मैंने आज नहीं बनाया था। तो चारपाई जो है वो सबसे पहले मेरी जब भी सुबह स्टार्ट होनी होती है ना, मैंने जब सफाई करनी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले जो है वो मैं यही काम करती हूँ, चारपाई मैं रोज़ खड़ी कर देती हूँ। और फिर उसके नीचे से जो है वो अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर मैं चारपाई जो है वो साइड पे कर देती हूँ। और इसके नीचे से जो है वो अच्छे से मैं सारा इस तरह से ना कूड़ा निकाल लूँगी। तो बेड जो है वो पहले मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब भी नाश्ता करके रुमैसा स्कूल जाए उसके बाद जो है वो मैं बेड फ़ौरन से सही कर लूँ। लेकिन आज जो है वो मुझसे इस तरह से सही नहीं हो सका था। तो मैंने ज़्यादा मसलन अपने आप पे ना इस तरह से, यानी कि ज़्यादा अपने आप को इस तरह से नहीं करती कि यार अब मैंने यहीं से काम स्टार्ट करना है, कि अब मैं पहले बेड ही मसलन सही करूँगी। तो वो सो रही है मेरी बेटी, जब तक वो उठेगी नहीं तो मेरा काम कैसे होगा, मैं उसके उठने का इंतज़ार करूँ और फिर पहले मैं बेड सही करूँ और फिर जो है वो मैं सफाई करूँ। मैं इस तरह से नहीं करती, क्योंकि अकेले जो है वो सारा कुछ करना होता है। तो मुझे ये होता है कि चलो अगर वो सो भी रही है ना तो मैं जितना मसलन उसके सोते मुझसे काम समेटा जाए वो मैं समेट लूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसके सोते सोते जितना समेट सकूँ उतना खैर से मैं समेट लूँ, और बाकी जो रह जाएगा वो कोई बात नहीं, के बाद में भी वो हो जाएगा। तो वो कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है तरतीब जो है वो देनी है, ज़रूरी है कि पहले जो है वो आप यानी कि अच्छे से बेड वगैरह समेट लो, फिर जो सारा गंद वगैरह नीचे गिरे फिर आप जो है वो सफाई कर लो। वैसे भी मेरा बेड तकरीबन जो है वो साफ़ ही होता है, उस पर कोई इस तरह का कचरा वगैरह तो होता नहीं है। कोई इतने मेरे मसलन छोटे बच्चे नहीं है, जैसे मसलन 3-4 बच्चे होते हैं ना, तो वो चलो ये होता है कि रात में बेड पे कोई चीज़ वगैरह आपने खाई है तो कोई चीज़ गिर गई है या ऐसे। तो ऐसा तो आपको पता है कि अभी इस तरह से मेरे बच्चे नहीं है, एक माशाल्लाह बड़ी है तो एक ज़्यादा ही छोटी है। तो वो जिस तरह होता है ना कि हम उम्र बच्चे होते हैं वो खेलते हैं तो फिर कोई चीज़ बिखेर देते हैं। तो फिर ये होता है कि पहले जो है वो अच्छे से चादर वगैरह झाड़ लें और वो गंद वगैरह नीचे सारा आ जाए और फिर जो है वो बंदा सफाई करे। तो वैसा कोई मसलन हिसाब नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से जो है मैं फिर ना यही करती हूँ कि जितना मुझसे सिमट सके उतना जो है ना वो मैं समेट लूँ अपना ना काम। तो इसी वजह से वो अभी सो रही थी तो मैंने जो है वो मैंने कहा पहले मैं अच्छे से जो है वो सफाई वगैरह कर लूँ। फिर मैंने सफाई करने के बाद जो है जब मैं अभी पोछी वगैरह लगा रही थी
तो अभी जो है वो कमरे में, बरामदे में और सीन में जो है मैंने पोछी लगाई थी। और अभी जो है वो मेरी, यानी कि ड्राइंग रूम में जो है वो अभी पोछी लगाने वाली पड़ी हुई थी, तो वो उठ गई थी और उसने जो है वो रोना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है वो उससे जब वो उठ गई और फिर मैंने उसको संभाला, मैंने उसको दूध वगैरह पिलाया। वो अभी आजकल जो है सिर्फ मदर फीड पे है। पहले तो जो है वो माशाल्लाह से दूध पी लेती थी फीडर वाला, लेकिन मैंने मसलन उसको पाउडर मिल्क लगाया हुआ था, तो वो दूध माशाल्लाह ना शौक से उसने पिया। 3 महीने जो है ना वो सही फीडर का उसने दूध पिया। लेकिन अब जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, बिल्कुल जो है वो फीडर का दूध नहीं पीती। और मुझे जो है ना वो बहुत उसने ना बस तंग किया हुआ है। तो अब जो है वो सिर्फ मसलन मदर फीड पे है, सिर्फ उसने मेरा ही दूध पीना होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुझे मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैं उसको मसलन मुझे ये होता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, अगर उसकी ज़रा सी भी आवाज़ आई है ना, तो सबसे पहले मैं उसे दूध पिलाऊँ, उससे ना मैं मसलन सेटिस्फाइड करूँ और फिर उसके बाद जो है वो मैं कोई और दूसरा तीसरा जो भी मैंने काम करना है ना वो मैं करूँ। तो बस उसके सोते जो मुझसे सिमट सकता है मैं उतना सा कर लेती हूँ। ज़्यादा जो है वो अपने आप को मैं इस तरह अपने आप पे बर्डन नहीं डालती कि मुझे एक ही वक़्त में सारा काम करना है और बस अभी जो है वो मैं सारा करके हटूँगी। तो इस तरह से मैं नहीं करती। इस तरह से आपको पता है कि बच्चों के साथ होता भी नहीं है, कि ज़ाहिर है आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर तो आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं भी इसी तरह करती होती थी, सारा काम बड़ा तरतीब से और सारा जो है वो मैंने करती होती थी। लेकिन अब जो है वो ऐसे मैं नहीं कर सकती और मैं करती भी नहीं हूँ अपने आप को ज़्यादा। ये देखिए आपको ना यहाँ पे शायद उसका थोड़ा बहुत हाथ हिलता नज़र आ रहा होगा कि मेरी पोछी लगाते लगाते जो है ना वो उठ तो गई थी, लेकिन अभी उसने जो है वो हाथ पाँव अभी मार रही थी। और अभी जो है वो उसने, जैसे आपको पता है ना कि जब बच्चा माशाल्लाह पूरी नींद करके उठता है, एक तो होता है ना कि जब बच्चा कच्ची नींद में उठता है तो फिर तो बच्चा उठते सारी रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब बच्चा जो है वो अपनी माशाल्लाह नींद पूरी करके उठता है तो फिर बच्चे को उठते में भी जो है ना वो 5 से 10 मिनट तकरीबन लग जाते हैं, कि वो उठता है पहले बच्चा और थोड़ा बहुत जो है वो पहले इधर उधर देख रहा होता है और फिर अपने आप को जो है वो थोड़ा थोड़ा बच्चा जैसे संभालता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाथ पाँव मारता रहता है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बच्चा उठता है। तो अभी यहाँ पे आपको जो है उसके हाथ पाँव थोड़े से चलते नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे ये था कि बस मैं जल्दी से ना अभी जब तक जो है ये भी रोना स्टार्ट ना करे, अभी ये अपने आप को सँभाल रही है तो मैं उतनी देर जो है ना वो घर का जितना हो सके काम ना वो कर लूँ। तो उसके इस तरह से बस करते-करते जो है ना वो मैंने जल्दी-जल्दी जितनी मुझसे पोंछी लगी वो मैंने जल्दी-जल्दी से लगा दी। और बस जो है फिर बाद में मैंने उसको पकड़ लिया था और फिर बस वो थी और मैं थी और बस फिर बच्चों के साथ आपको पता है यही कुछ होता है। तो यही हम माँओं की पहली जो है वो ड्यूटी है और यही हमारी प्रायोरिटी है और होनी भी यही चाहिए मेरे ख़्याल में। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।